हमारे संत जगत की एक बड़ी अच्छी विभूति, हमको भी उनका सानिध्य प्राप्त रहा। वेद विद्या के प्रति, संस्कृत भाषा के प्रति, वेद विद्यालयों और संस्कृत विद्यालयों के प्रति और सनातन संस्कृति के प्रति उनका बड़ा पवित्र भाव था और अनवरत प्रयत्नशील रहते थे कि कैसे हम सनातन संस्कृति को और परिष्कृत रूप में समाज के लिए उपयोगी बना सके। इसलिए गौशालाएं, पाठशालाएं इत्यादि सब कार्य उनके द्वारा संपन्न होते थे। अग्र पीठाधीश्वर, रेवासा पीठाधीश्वर, परम श्रद्धेय श्री राघवाचार्य जी महाराज हमारे मध्य में नहीं रहे। हमको स्मरण तो नहीं रह रहा था, पर हमको भैया ने, शशांक जी ने कहा कि उनके स्मरण हो जाना चाहिए। और ये तो बात रही कि पूज्य श्रद्धेय प्रवर, बड़े संस्कृतज्ञ, बड़े अच्छे सदाचार संपन्न, बहुत उत्तम कोटि के उपासक, और अपने संप्रदाय मात्र में ही नहीं, जैसे वो रामानंद संप्रदाय से उनका संबंध था, तो ऐसा नहीं कि अपने संप्रदाय में ही उनका सम्मान हो। प्रायः सभी संप्रदायों में उनकी उपस्थिति को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। सभी संप्रदायों के महापुरुष महात्मागण उनका समादर करते थे, तो समाधान की एक झलक उनमें पाते थे, इसलिए सम्मान करते हैं। ऐसे श्रद्धेय प्रवर के आज हमारे बीच में न होने पर ये ऐसा लगता है कि क्षति निश्चित रूप से अपूरणीय है। एक दिव्य प्रकाश हमारे मध्य से विलुप्त हुआ है। यद्यपि ये भी सत्य है कि संसार में जो आए हैं उनको जाना ही होता है और ये स्वीकार करना ही पड़ता है, तथापि हम भगवान के पावनतम पादारविंदों में ये निवेदन करें, ये प्रार्थना करें, प्रभु ऐसे पुण्यात्मा, ऐसे दिव्य महात्मा को अपने पावनतम चरणारविंद में सानिध्य प्रदान करें। और दूसरी इसी के साथ में एक और प्रसन्नता का संदेश प्राप्त हुआ है। हमारे अत्यंत आत्मीय, हम बहुत अब उनको कैसे शब्दों में कैसे बांधें कि उनके प्रति क्या भाव है। श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, श्री राजेंद्र दास जी महाराज को ही उनके पूर्व उद्घोषणा के अनुसार, जिसे उर्दू में एक वसीयत शब्द कहा जाता है, उनकी पूर्व उद्घोषणा के अनुसार ही अग्रपीठ के अधिपति के रूप में श्री राजेंद्र दास जी महाराज को वहां का समग्र दायित्व प्राप्त हुआ है। ये भी सनातन धर्म के लिए, उस संस्थान के लिए, उस संस्कृति के संप्रसारक धारा के समुचित विकास और संरक्षण के लिए ये निर्णय बहुत उत्तम हुआ है। मैं तो कहूँ, भगवान करे सभी संत महापुरुषों के, महात्माओं के चित्त में ये घोषणा प्रेरणा बनकर के स्थिर हो जाए कि समय रहते अपने सामने, और अपने सामने यदि वो घोषणा कर दें तो बहुत अच्छा है, लिखित और मौखिक जो भी करना है, नहीं तो फिर झंझट हो जाते हैं। ठीक से संस्कार भी नहीं हो पाता, उससे पहले ही लोग लड़ मरते हैं कि तू नहीं, मैं और तू और हाँ और हूं, और हो गया और नहीं हुआ। साधु समाज में ये घोषणा प्रेरणा का कार्य करे, जिससे कि प्रत्येक महापुरुष अपनी परंपरा के संरक्षण के लिए किसी योग्यतम महामनीषी का निर्धारण कर दे, घोषित कर दे अथवा लिखित रूप में निर्धारण कर दे, और कुछ जो उनके विश्वस्त जन हैं उनके मध्य में कर दे निश्चित के इनको, जैसे श्री राजेंद्र दास जी महाराज बहुत बड़ा काम किया है अग्रपीठाधीश्वर जी महाराज ने। श्री राघवाचार्य जी महाराज का ये कार्य कोई सामान्य त्याग नहीं है, सामान्य विवेक की बात नहीं है। मनुष्य बंधा रहता है, मेरा शिष्य, मेरा परिकर, मेरा संबंधी, या मेरा ये ऐसे ऐसे, मेरे देश का, मेरे प्रांत का, मेरी भाषा का, मेरे अमुक का। परंतु धन्य है श्री राघवाचार्य जी महाराज, जिन्होंने अपने शिष्यादि की अपेक्षा योग्यता के आधार पर चयन किया, तो दिव्य प्रकाश में स्वरूप और स्वभाव वाले श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज को वहां का दायित्व सौंपा। भगवान करे सभी संतों के चित्त में भाव आ जाए कि सत्पात्रों का समय रहते चयन कर लें। तो ये जो पवित्र सनातन के पावन केंद्र है ना,
हमको ऐसा लगता है महाराज ये जो मठ मंदिर हैं, मठ मंदिर हैं, ये परंपराएं हैं, ये संस्थान हैं, ये सब बाग बगीचे उपवन के जैसे हैं, उद्यान के जैसे हैं। जैसे उपवन को अच्छा माली ना मिले, बगीचे को अच्छा माली ना मिले, अर्थात सींचने वाला रखाने वाला ना मिले, तो बाग के वृक्ष उजड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं, सब सूना हो जाता है। परिणाम क्या होता है? बोले पक्षी भी छोड़ जाते हैं साथ, पथिक भी नहीं आते कभी पास, क्योंकि न फूल होगा, न फल होगा, न छाया होगी, तो क्या करेंगे बाग में आकर के? ये मठ मंदिर संस्थान धार्मिक स्थान क्या है? बोले उद्यान के समान है। माली अच्छा मिल जाए, मालिक की आवश्यकता नहीं, इनका मालिक तो परमात्मा है ही। इन संस्थाओं को तो अच्छा माली चाहिए। लोग ये सोच करके आ रहे हैं कि संस्था हमको कुछ देगी, इससे हमें कुछ चाहिए, इससे हमें कुछ लेना है, और इसने क्या किया हमारे लिए, क्या कर दिया, क्या दिया। धर्म के स्थान लेने के लिए नहीं, देने के लिए होते हैं। अपना जीवन दो, ये तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपनी जो सामर्थ्य है उसके द्वारा, जैसे घी में दीपक का जो घी है, वो दीपक का घी अनवरत कम होता जाता है, जलता जाता है दीपक पर। क्यों? बोले उजाला देने के लिए, प्रकाश देने के लिए। इसलिए धार्मिक संस्थानों से जो महानुभाव जुड़े, वो इस भावना से कभी न जुड़ने की चाह रखें कि कुछ मिलेगा वहां से। कोई फैक्ट्री है क्या कि वहां से तुम काम करोगे तो पैसा कमाओगे? नहीं, ये दीपक की भांति जलने का पंथ है, धर्म का पंथ। आओ और लोक कल्याण के लिए अपनी योग्यता के प्रकाश से, अपनी उपयोगिता और योग्यता से आओ, लोक का कल्याण करो, समाज की सेवा करो। इसलिए है तो योग्यतम व्यक्ति आ जाता है, माली आ जाता है, उसका अभिरक्षक, संरक्षक और संरक्षण करता आ जाता है, तो फिर वो संस्थान उठ के खड़ा हो जाता है। और यदि अयोग्य व्यक्ति आ जाता है तो वही संस्थान मुरझा जाता है। इसलिए किसी महापुरुष के रहते रहते कोई दिव्यतम भाव से संस्थान चल रहा है तो ये भगवत कृपा है। और उससे भी बड़ी कृपा तब समझना जब अगली पीढ़ी अच्छी आ जाए। वृंदावन बिहारी लाल की